कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल कर सिलेंडर बम से उड़ाने की साजिश में अब एनआईए भी शामिल हो चुकी है। जांच में चौंकाने वाले सच सामने आ रहे हैं। ट्रेन टेरर का एक ऐसा मॉडल सामने आ रहा है जिसमें सेल्फ रेडिकलाइज्ड जिहादी साजिश रच रहे हैं। कौन है जो ये लोन वुल्फ तैयार कर रहा है, कहां से इन्हें साजिशों के लिए उकसाया जा रहा है, तमाम सवालों के जवाब इस ग्राउंड रिपोर्ट में। शाहरुख नाम के एक शख्स की हो रही है तलाश। मुंडेरा गांव का रहने वाला है हिस्ट्री शीटर शाहरुख। आगरा में मिली थी लोकेशन, लेकिन अब फरार। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों कानपुर, कन्नौज, लखनऊ और आगरा में छापेमारी हो रही है। लगातार पूछताछ हो रही है क्योंकि साजिश बड़ी है और तार आतंकियों से जुड़े हैं। कानपुर कालिंदी एक्सप्रेस को सिलेंडर से उड़ाने की साजिश में अब तक 12 लोगों को पुलिस उठा चुकी है और सैकड़ों लोगों से जानकारियां जुटा रही है। यूपी एटीएस और एनआईए ने करीब 100 लोगों से पूछताछ की है। अभी तक 10 से 12 लोगों को डिटेन कर रखा गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इतना ही नहीं, आसपास के जो बिल्डिंग्स है, जो जगह हैं, वहां से सीसीटीवी फुटेज भी निकाले जा रहे हैं। पास में ही निवादा जो टोल प्लाजा है, वहां की सीसीटीवी फुटेज लिए गए हैं। इसके अलावा जो कन्नौज में स्वीट शॉप है, जहां की मिठाई के डब्बों में जो व्हाइट पाउडर था, जिसे एक्सप्लोसिव कहा जा रहा है, वो मिला था। उसके यहाँ से भी उसका डीवीआर जो है जांच एजेंसी अपने साथ ले आई है, उनकी जांच कर रही है। इतनी गंभीरता से इस हादसे को इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि जो जांच में इनपुट मिल रहे हैं उसमें यह साजिश न सिर्फ बड़ी है बल्कि बेहद खतरनाक है। सीक्वेंस देखिए साजिशों का। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की जिस दिन साजिश हुई, उसी दिन 1 घंटे बाद राजस्थान के अजमेर से खबर आ गई। वहां भी ट्रेन को पलटाने और हजारों लोगों की एक साथ जान लेने की आतंकी साजिश रची गई। कितना बड़ा हादसा टला है इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि कालिंदी एक्सप्रेस रविवार शाम 7:24 पर भिवानी के लिए निकली। रात करीब 8:35 पर वो बर्राजपुर स्टेशन पार करने के बाद जैसे ही आगे बढ़ी, कासगंज रूट के ट्रैक पर गैस से भरा सिलेंडर मिला, पेट्रोल और बारूद भी मिला। वो तो लोको पायलट ने देख लिया और इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, वरना जाने कितनी लोगों की जान चली जाती। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश की जांच अब एनआईए ने भी शुरू कर दी है। यूपी एटीएस और एनआईए की कुल 6 टीमें पूरे मामले की जांच कर रही है। एजेंसियों को इसमें खुरासान मॉड्यूल होने की आशंका है। जांच एजेंसियों को शक है कि साजिश रचने वाला सेल्फ रेडिकलाइज्ड है। कानपुर का रेलवे ट्रैक जहां सिलेंडर धमाके की साजिश रची गई, वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एनआईए की टीम सर्चिंग ऑपरेशन में लगी है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उसी जगह पर है। पहले आपको कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पे आपको तस्वीर दिखाई देंगी कि एनआईए की टीम जो है इस वक्त जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। लगातार जो इलाके हैं वहां पे ये टीम पहुंची हुई है। 3 सदस्यीय टीम है। आप देखिए एक घर के अंदर जो है ये टीम जा रही है। ये अबेंडन इलाका है पूरा, हाईवे के बगल में एक घर है और इस घर में जो है एनआईए की टीम जो है घुस रही है। देखिए किस तरह से ये एक जगह है, पूरा जो रेलवे ट्रैक है करीब वहां से हम 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर एनआईए की टीम देखिए इस घर के अंदर जो है वो दाखिल हुई है। एक बार आपको तस्वीरों के जरिए आपको आगे ले चलते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है हम दिखा पा रहे हैं। टाइम्स पे देखिए कैसे एनआईए की टीम जो है वो सर्च ऑपरेशन को अपना जारी रखी हुई है और काफी दूर है ये स्पॉट जो है, वहां से काफी दूर है। यहाँ टीम पहुंची थी और इस घर के अंदर जो है वो इस टूटे फूटे मकान के अंदर जो है वो टीम जो है वो दाखिल हुई है अभी अंदर। कुछ देर पहले यहाँ पे एक लोकल से उन्होंने बाकायदा बातचीत की है, काफी देर तक करीब 15 से 20 मिनट तक उससे बातचीत हुई है। उसके बाद टीम यहाँ पहुंची है। एक बार दूसरी तरफ तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये देखिए हाईवे है ये, और इस हाईवे से आगे आपको टोल दिखाई देगा और यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जो है स्पॉट है जहाँ पे कल सिलेंडर रखा गया था। उससे 1.5 किलोमीटर दूर जो है टीम यहाँ पहुंची हुई है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद जो है एनआईए को लगता हो कि कुछ एविडेंसेस इधर से मिल सकते हैं। अहम सबूत की तलाश में एनआईए की टीम आसपास के इलाकों में हर किसी से पूछताछ कर रही है। एक गुमटी वाले से भी एनआईए की टीम ने जानकारी जुटाई।
उस जगह पर है जहां पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है और पूरे मामले में सर्च ऑपरेशन भी कर रही है, लोगों से पूछताछ भी कर रही है। एक बार आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पे हम मौजूद हैं। अब ये जो स्पॉट है यहां से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर होगा जहां पे ये जो सिलेंडर रखा गया था, और करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का इलाका है जो जंगलों का इलाका है, खेत का इलाका है। इस इलाके को सर्च करते हुए जो टीम है वहां यहां तक पहुंची और उन्होंने बाकायदा यहां पे जो लोकल है उनसे बातचीत भी की। चाचा, हम बस आपसे ये जानना चाहते हैं कि कुछ देर पहले एनआईए की टीम पहुंची थी आपके पास, उन्होंने बातचीत की, क्या पूछ रहे थे वो लोग, तो क्या जानना चाह रहे थे आपसे? हमसे जानना चाहते थे कौन शराब पीता है, कौन मुस्लिम कहाँ रहते हैं, किस किस गांव में रहते हैं, यही पूछ रहे थे। उन्होंने मुस्लिमों के नाम भी पूछे, किस मुस्लिम के बारे में पूछ रहे थे? बाबूजी अपने गांव घर का नाम मालूम नहीं होता, हमारी उम्र के हैं उनको हम बता देंगे, और जो हमके बच्चों के बच्चे हैं तो हम उनको क्या बता। किसी का नाम भी लिया था पर्टिकुलर कि ये मुस्लिम है, या खाली मुस्लिमों के बारे में जानकारी ली थी, मुस्लिम्स कहाँ रहते हैं? ये कहते हैं, पूछते थे कि गाँव मुस्लिम किस किस गाँव में रहते हैं। कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने के लिए जहां से गैस का सिलेंडर लिया गया होगा, उन एजेंसियों तक भी टीम पहुंची और सारे रिकॉर्ड खंगाले। डेटा लिया कि कितने लोग की डिलीवरी हुई है, कहाँ कहाँ डिलीवरी हुई है, इस बारे में? हाँ, यही डेटा लिया गया था कि कहाँ से गाड़ियाँ, डिलीवरी मैन कौन कौन है, उनका नाम, मोबाइल नंबर, बस ये चीजें जानकारी ली थी। हाँ। तो ये एक एजेंसी है शिवराजपुर में, और बाकी एजेंसी जो आसपास की है, 3 एजेंसी को आइडेंटिफाई किया गया है जहां से सिलेंडर्स जो है आसपास के इलाकों में जाते हैं, उनके बारे में जानकारी ली गई। उनके जो डिलीवरी मैन है, हॉकर जिनको कहते हैं, उनके मोबाइल नंबर्स भी लिए गए कि वो कहाँ कहाँ डिलीवरी करते हैं, ताकि उनसे भी पूछताछ की जा सके, और किन लोगों को ये सिलेंडर्स डिलीवर हुए हैं उनके बारे में जो पूरी डिटेल है वो 7 तारीख के बाद से लेकर 9 तारीख तक का 2 दिनों की डिटेल पूरी ली गई है, ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर जिस तरह का सामान मिला, उससे पूरा शक यही जा रहा है कि ट्रेन के धमाकों को अंजाम देने वाला सेल्फ रेडिकलाइज्ड हो सकता है, यानी लोन वुल्फ। ये वो लोग होते हैं जो आतंकियों के डायरेक्ट संपर्क में नहीं होते, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जिहादी बना दिए जाते हैं, यानी उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। इसी सोशल मीडिया से वो बम बनाने की ट्रेनिंग लेते हैं। पाकिस्तान में बैठकर आतंक की ऑनलाइन क्लास देने वाला आईसिस कमांडर फरतुल्लाह घोरी है, जिसने हाल ही में अपने ऑडियो क्लिप के जरिए भारत में ट्रेन जिहाद की बात की थी। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में साल 2017 में ऐसी ही वारदात को अंजाम देने की कोशिश हुई थी, जिसके बाद तेलंगाना एटीएस की सूचना पर यूपी एटीएस ने खुरासान मॉड्यूल के आतंकी सैफुल्लाह को लखनऊ में मार गिराया था। सैफुल्लाह के घर से सिलेंडर बम बनाने की सामग्रियां भी बरामद हुई। जांच एजेंसियों को शक है कि इस पूरे मामले में खुरासना जो मॉड्यूल है वो शामिल हो सकता है, और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो कहा जा रहा है कि 2017 में मध्य प्रदेश में एक ट्रेन में टाइमर बम रखकर उड़ाने की साजिश थी, और उस दौरान जब तमाम एजेंसियों ने जांच की तब तेलंगाना एटीएस ने एक इनपुट यूपी एटीएस को दिया था कि ये खुरासना मॉड्यूल का जो आतंकी है सैफुल्लाह वो लखनऊ में है, लिहाजा यूपी एटीएस और पुलिस ने एक ऑपरेशन के दौरान उसे मुठभेड़ में मार गिराया था, और तब उसके घर से सिलेंडर बम और आईडीज बरामद हुआ था। उसके बाद से जो छापे पड़े थे, कानपुर का जो जाजमऊ इलाका है वहां से भी कई सारे लोगों को डिटेन तब पुलिस ने किया था और उनसे पूछताछ की थी। माना जा रहा है कि ये रेलवे पर एक उल्फ अटैक हो सकता है, आईएस का जो मॉड्यूल है खुरासना उसके पीछे ये मॉड्यूल काम कर सकता है। देश के हर हिस्से में ट्रेन जिहाद की साजिश हो रही है। राजस्थान में बीते 18 दिनों में तीसरी बार है जब ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश हुई। 28 अगस्त को 12 के छबड़ा में मालगाड़ी के ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप फेंका गया था, जिसमें इंजन बाइक के कबाड़ से टकरा गया। वहीं 23 अगस्त को पाली में अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक रखे गए, जिसमें ट्रेन ब्लॉक से टकरा गई थी। और अब 8 सितंबर को अजमेर के सराधना और बागड़ ग्राम स्टेशन के बीच साजिश रची गई। यहां ट्रैक पर 70 किलो के 1 किलोमीटर के दायरे में 2 ब्लॉक रखे गए। हालांकि ट्रेन का इंजन इन सीमेंट ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गया। रात के 10:37 हो चुके थे। जो मंसूबे पालकर यहाँ ट्रैक के ऊपर ब्लॉक रखा गया था, उन मंसूबों को सूझबूझ के कारण नाकामयाब कर दिया गया। लेकिन सोचिए कि अगर ये पैसेंजर ट्रेन होती और अगर जो मंसूबे पालकर यहाँ पर ब्लॉक रखा गया था उन मंसूबों में वो लोग सफल हो जाते तो कितनी बड़ी दुर्घटना सामने आ सकती थी। मोस्ट वांटेड आईएसआईएस आतंकी फरतुल्लाह घोरी बड़ा नाम बनकर सामने आ रहा है
और वो हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जरिए आईसिस का यह ऑपरेशन अल हिंद तेजी से आईटी सेल के जरिए हिंदुस्तान में आतंक का भर्ती अभियान चला रहा है और नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहा है। मोबाइल के इन स्क्रीनशॉट्स को देखिए और समझिए कि कैसे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। रिक्रूटमेंट सेल खोली गई है। ये हिंदुस्तान में रिक्रूट कर रहा है आईएस के रिक्रूट्स को और उनको कह रहा है कि भारत सरकार ने हमारे पीछे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगा रखी हैं, लेकिन चिंता मत करो, हम जल्द ही भारत में सत्ता हथियाने वाले हैं। अभी 2 हफ्ते पहले ही दिल्ली में 3 उन आतंकियों को पकड़ा गया है जो आईएस मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। भारतीय खुफिया एजेंसी ने आईसिस के ऑपरेशन अल हिंद को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की है। आईसिस अपने ऑपरेशन अल हिंद को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए चलाता है और नौजवानों का ब्रेन वॉश कर उन्हें जिहादी और मुजाहिद बनाता है। भारत में हिंदू द्वारा मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार का फर्जी प्रोपोगेंडा चलाया जाता है और उसे आईसिस के कुछ खास टेलीग्राम ग्रुप जैसे डोम, दरगाह हिंदू रियल टेररिस्ट, हिंदू लॉ ट्रैप, भगवा लॉ ट्रैप और काउंटर करंट पोलराइजेशन पेट्रोल में डाला जाता है। किसी भी नौजवान के दिमाग में नफरत भरने के बाद उस मुजाहिद को अल मुक्ताबिर ग्रुप से जोड़ा जाता है। फिर लोन वॉरियर, नसीर ए हिंद, ग्रीन बर्ड्स, अल मुजाहिर जैसे नामों से जाना जाता है और रेल हादसों के जरिए साजिश से रच रहे हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान की जांच एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो चुकी हैं और लगातार इनकी धरपकड़ जारी है। शाहरुख की तलाश इसीलिए भी हो रही है ताकि उसके गिरफ्त में आते ही इन साजिशों से पर्दा हट जाए। अनुज मिश्रा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ, नव भारत।